2026 में इंडियन स्टॉक मार्केट क्या एक बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है? ये सवाल है ना, आजकल हर इन्वेस्टर के दिमाग में घूम रहा है। एक तरफ मिडिल ईस्ट में टेंशन, दूसरी तरफ क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतें, मतलब दुनिया भर में माहौल थोड़ा अनिश्चित सा है। तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं और इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। सवाल तो देखिए बिल्कुल सीधा है। क्या एक बड़े क्रैश के लिए तैयार रहना चाहिए? मतलब सेंसेक्स वापस 50,000 पे लुढ़केगा या फिर 1 लाख का नया पहाड़ चढ़ेगा? आज के इस पूरे एनालिसिस में ना हम लोग सिर्फ हवा में बातें नहीं करेंगे, बल्कि डेटा और फैक्ट्स के बेसिस पे इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो अपना एनालिसिस एकदम क्लियर रखने के लिए हम इन 6 पॉइंट्स पर बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हिस्ट्री, मतलब क्रैश और रिकवरी की कहानी। फिर ग्लोबल लेवल पर क्या चुनौतियां हैं और उसके सामने इंडिया की अपनी घरेलू ताकत क्या है। फिर मार्केट का वैल्यूएशन देखेंगे और इन सबको मिलाकर एक प्रिडिक्शन पर पहुंचेंगे कि भाई करेक्शन होगा या क्रैश। और हाँ, सबसे आखिर में सबसे जरूरी बात, ऐसे में एक इन्वेस्टर को करना क्या चाहिए। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, शेयर बाजार के भविष्य को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उसके अतीत में झांकना, क्योंकि इतिहास ना हमें एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न दिखाता है, एक कहानी बताता है कि हर बड़े संकट के बाद एक जबरदस्त वापसी हुई है। यहाँ पर एक बहुत साफ पैटर्न है। 1991 में जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, उसके बाद से मार्केट ने कई बड़े झटके झेले हैं। सोचिए, 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, फिर 2020 की महामारी। हर बार एक बड़ी गिरावट तो आई, पर उसके बाद मार्केट और भी ज्यादा मजबूती से वापस ऊपर चढ़ा। याद है वो दिन, मार्च 2020, जब कोविड का डर एकदम पीक पर था। सेंसेक्स गिरकर 25,000 के लेवल पर आ गया था। उस वक्त तो ऐसा लगा था कि बस सब खत्म। और फिर ये हुआ, सिर्फ 4 साल के अंदर मार्केट 25,000 से उठकर सीधे 75,000 के पार निकल गया। मतलब 3 गुना, सीधा सीधा 3 गुना। ये इंडियन मार्केट की लॉन्ग टर्म ग्रोथ और उसकी जबरदस्त वापसी करने की ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन देखिए, सिर्फ इतिहास ही पूरी कहानी नहीं बताता है। अब उन बाहरी फैक्टर्स पर भी नजर डालते हैं जो मार्केट के ऊपर, कह सकते हैं, काले बादल की तरह मंडरा रहे हैं। ये वो ग्लोबल रिस्क हैं जिन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते। और यहां समझने वाली बात यह है कि ये सारे रिस्क ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक चेन रिएक्शन की तरह। जैसे ही मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ती है, कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल आसमान छूने लगता है। इससे भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ता है, यहां महंगाई बढ़ती है और फिर आरबीआई को मजबूरन इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़ते हैं। और ये पूरी चेन शॉर्ट टर्म में मार्केट पर बहुत भारी दबाव डाल सकती है। मगर हर कहानी में एक हीरो भी तो होता है, और इस कहानी का हीरो है भारत की अपनी डोमेस्टिक स्ट्रेंथ। ये वो फैक्टर्स हैं जो इन ग्लोबल तूफानों के सामने एक मजबूत ढाल बन के खड़े हो जाते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे एफआईआईज वर्सेस डीआईआईज का एक मजेदार मैच चल रहा हो। पहले क्या होता था, जब भी दुनिया में डर का माहौल बनता था तो ये विदेशी निवेशक यानी एफआईआईज अपना पैसा निकालते थे और मार्केट धड़ाम। लेकिन अब सीन बदल गया है। अब हमारे पास हैं हमारे अपने घरेलू निवेशक डीआईआईज, और इनकी सबसे बड़ी ताकत है वो पैसा जो करोड़ों लोगों की एसआईपी से लगातार आ रहा है। ये पैसा मार्केट को गिरने पर एक कुशन देता है, उसे थाम लेता है। और ये ताकत कोई छोटी मोटी नहीं है। भारत में 15 करोड़ से ज्यादा डीमार्ट अकाउंट्स हैं। जरा सोचिए, ये रिटेल इन्वेस्टर्स की जो फौज है ना, जो हर महीने लगातार इन्वेस्ट कर रही है, वही आज इंडियन मार्केट का सबसे बड़ा सेफ्टी नेट है, एक सुरक्षा कवच है। और इस ताकत के पीछे ठोस वजहें भी हैं, जैसे हमारी 6 से 7% की लगातार जीडीपी ग्रोथ। सरकार जो इंफ्रास्ट्रक्चर और पीएलआई स्कीम्स पर इतना खर्च कर रही है, वो एक और बड़ा कारण है। और सबसे बड़ी बात, दुनिया भर की कंपनियां अब चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी पर चल रही हैं। मतलब वो चीन के अलावा एक और मैन्युफैक्चरिंग हब ढूंढ रही हैं और उनकी नज़र भारत पर है। ये सारे फैक्टर्स लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही मजबूत संकेत हैं। चलिए, अब एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर आते हैं, मार्केट का वैल्यूएशन। मतलब आज की तारीख में मार्केट सस्ता है, ठीक ठाक है, या फिर महंगा हो चुका है। ये एक ऐसा मीटर है जो हमें शॉर्ट टर्म में होने वाली हलचल का सबसे साफ इशारा देता है। ये जो चार्ट है ना, ये हमें कुछ बहुत ज़रूरी बता रहा है। ये है निफ्टी का पीई रेशियो, यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। सिंपल भाषा में समझें तो ये बताता है कि इन्वेस्टर्स किसी कंपनी की कमाई के हर 1 रुपए के बदले कितने रुपए देने को तैयार हैं। जब ये रेशियो अपनी एवरेज से काफ़ी ऊपर चला जाता है, जैसा कि अभी है, तो हम कहते हैं कि मार्केट महंगा हो गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है,
जब मार्केट महंगा होता है तो कीमतों में थोड़ी गिरावट, जिसे हम करेक्शन कहते हैं, उसके आने की संभावना बढ़ जाती है। और ये जो ओवर वैल्यूएशन है, ये खास तौर पर स्मॉल कैप सेगमेंट में ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो ठीक है, हम लोगों ने हिस्ट्री देख ली, ग्लोबल खतरों को समझ लिया, इंडिया की डोमेस्टिक स्ट्रेंथ को भी परख लिया और वैल्यूएशन का भी हिसाब लगा लिया। अब टाइम है इन सारे टुकड़ों को जोड़ने का और एक पूरी पिक्चर बनाने का कि भाई आगे हो क्या सकता है। लेकिन भविष्यवाणी पर जाने से पहले दो शब्दों का मतलब समझना बहुत जरूरी है, करेक्शन और क्रैश। देखिए, करेक्शन का मतलब है मार्केट का अपने टॉप से 10 से 20% तक नीचे आना। ये नॉर्मल है, बल्कि एक हेल्थी मार्केट के लिए अच्छा भी माना जाता है। जबकि क्रैश एक बहुत बड़ी, अचानक और लंबे समय तक चलने वाली गिरावट होती है, जैसे 40-50% की गिरावट। तो अगर सारे फैक्ट्स को मिला दें तो प्रिडिक्शन क्या निकलती है? शॉर्ट टर्म में, मतलब अगले 6 से 12 महीनों में मार्केट में वॉलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव काफी रहेगा और 10 से 15% का एक करेक्शन बिल्कुल मुमकिन है। लेकिन लॉन्ग टर्म में, यानी अगले 5 से 10 सालों की बात करें तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है, मजबूत है और सेंसेक्स 1 लाख के पार भी जा सकता है। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? यही कि एक बड़े क्रैश की संभावना बहुत कम है। हाँ, एक करेक्शन आ सकता है और आना भी चाहिए, लेकिन 50% जैसी बड़ी गिरावट वो तभी मुमकिन है जब कोई बहुत ही बड़ा और अनएक्सपेक्टेड ग्लोबल संकट आ जाए, जैसे कोई बड़ा युद्ध या फिर कोई और महामारी। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। ये सब जानने के बाद एक आम इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, खासकर वो लोग जो मार्केट में नए हैं। चलिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स देखते हैं। देखिए, स्ट्रैटेजी बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहली बात, जब मार्केट गिरे तो घबराकर बेचना नहीं है। अपनी एसआईपीज को तो भूलकर भी बंद ना करें, क्योंकि गिरते मार्केट में इन्वेस्ट करने का ही लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। हमेशा एक इमरजेंसी फंड साइड में रखें। और सबसे जरूरी, टीवी पर जो ब्रेकिंग न्यूज की हेडलाइंस चिल्लाती हैं, उनके बेसिस पर नहीं, बल्कि अपनी रिसर्च के बेसिस पर फैसले लें। कहते हैं ना, जब सब डरकर बेच रहे हो तो शायद वही खरीदने का सबसे अच्छा मौका होता है। लेकिन हाँ, सिर्फ तभी जब होमवर्क पूरा किया हो। और बस इसी एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। जब हम ये समझ जाते हैं कि मार्केट की हर गिरावट एक क्रैश नहीं होती, बल्कि अक्सर एक हेल्दी करेक्शन होती है, तो क्या ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही नहीं बदल देता? इस पर सोचिएगा जरूर।